ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव ठाकरे की बारी। मातोश्री में ऑपरेशन टाइगर की आहट और 9 सांसदों को तलब। आखिर क्यों ऑपरेशन टाइगर के नाम से छूटने लगे विपक्ष के कपकपी। नमस्कार, आप देख रहे RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में रविवार को अपनी सभी 9 लोकसभा सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यह बैठक ठाकरे परिवार के मुंबई स्थित आवास मातोश्री में हुई है। पार्टी इसे सामान्य समीक्षा बैठक बता रही है, लेकिन सियासी गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की खबरें गर्म है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के कुछ सांसद शिंदे गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने इस संगठन की एकजुटता चेक करने और सांसदों को एकजुट रखने के लिए ये अहम बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र करीब है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ पार्टी की आंतरिक मजबूती पर भी मंथन होगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे समय समय पर सांसदों के साथ बैठकें करते रहते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चल रहा है और ना ही उन्हें किसी को तोड़ने में कोई दिलचस्पी है। बता दें कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, जबकि शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं। जो अटकलें हैं, वो जो मीडिया में ये बातें फैल रही है कि वो सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं। हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी ज़रूरत है। तो ये बात हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कह दी है। तो मेरे ख्याल से कोई मीडिया जानबूझ के इस तरीके की जो खबरें हैं वो फैलाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा स्पष्टीकरण है पूरी तरह से पार्टी की तरफ से। उधर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भाजपा और महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन टाइगर की बातें 2024 से सुनाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को विपक्षी दलों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक अटकल को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मातोश्री में होने वाली ये बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की पकड़ और सांसदों की एकजुटता की परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ऑपरेशन टाइगर केवल राजनीतिक अफवाह थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण की प्रस्तावना। देखिए 2024 से ही हलचल मची हुई है कि हमारी पार्टी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी कभी ऑपरेशन लोटस की बात करती है, कभी ऑपरेशन टाइगर की बात। हम यही माँ के चरणों में कह रहे हैं कि आपके पास इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 15 साल हो जाएंगे 29 में, आपका पेट क्यों नहीं भरता है? कितनी पार्टियों को तोड़ोगे भाई? अरे उधर टीएमसी टूट टाट के खत्म हो गई, उधर शरद पवार जी का हालत बेहाल है, या हमारे ऊपर आपने एक प्रकार से वक्र दृष्टि की हुई है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप विकास के मुद्दों पर काम करिए। आपने कहा था इस देश की जनता को अच्छे दिन लाएंगे, आप वो काम करिए, हम अपना काम करेंगे। हम जो आपकी कुनीतियां हैं, नीट के पेपर जब लीक होते हैं तो बच्चे आत्महत्या करते हैं, हम वो बात उठाएंगे। हम महंगाई की बात उठाएंगे, हम बेरोजगारी की बात उठाएंगे। हम ये उठाएंगे कि रुपया रोज क्यों कमजोर हो रहा है, रुपया क्यों लुढ़क रहा है। मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय 60 रुपया था, आज 96 पार कर गया। हम अपनी बात कहेंगे, जनता तय करेगी, या हमें जिताएगी या हमें हराएगी। लेकिन पार्टी तोड़कर, मरोड़कर, घटोटकर, ये कौन सी राजनीति है? अटल जी तो ऐसा कभी नहीं किए, और भी नेता ऐसा कभी नहीं किए। लेकिन चूंकि हो सकता है आप लोग नए नए हैं, नई भाजपा है, नई यंत्रणा हो सकता है, लेकिन हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे माई से कि आपको सद्बुद्धि दे भगवान। मातोश्री की इस इमरजेंसी बैठक से साफ है कि उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में चल रही अंदरूनी खींचतान और सांसदों की नाराजगी को लेकर सतर्क है। विपक्षी दलों में एक के बाद एक हो रही अस्थिरता के बीच यह खबर और इस बैठक से शिवसेना यूबीटी की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश लग रही है।
अब देखना होगा कि बैठक सिर्फ रूटीन समीक्षा साबित होती है या फिर महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया मोड़ लाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़।